अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं हूं आपका टीचर ग़ुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 57 है। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो है तालीम की फ़वाइद की इक़साम, इसके बारे में बेटा हमने बताना है। और लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है तालीम के फ़वाइद की इक़साम। अब जो तालीम है बेटा, ये इंसानी ज़िंदगी पर अपने असरात मुरतब करती है। अगर बंदा देखें तालीम याफ्ता यानी कि एजुकेटेड पीपल्स के अंदर बैठेगा तो बेटा वो एजुकेटेड जो है पीपल्स के अंदर की जो है वो पीपल्स की लोगों की सोबत जो है वो इख्तियार करेगा, पढ़े लिखे लोगों की सोबत इख्तियार करेगा और बातें भी पढ़े लिखे लोगों जैसी करेगा। तालीम से मुआशरा जो है, जो आपकी सोसाइटी है वो बराह रास्त मुतासर होती है। और तालीम का दूसरा जो पहलू है, तालीम को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, जिससे तालिबे इल्म और उसकी फैमिली और उसका कंट्री खुशहाली की जानिब जो है वो गामज़न हो सकते हैं। अब तालीम के कितने फ़वाइद हैं? 2, समाजी और मुआशी। समाजी फ़वाइद में बेटा इखलाकी फ़वाइद भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इल्मी फ़वाइद भी आ सकते हैं, ठीक है। समाजी फ़वाइद में इल्मी, इखलाकी और जो है वो सियासी। जबकि मुआशी फ़वाइद में मुआशी खुशहाली, रोज़गार की फराहमी और जो है नए जो है वो रोज़गारों का खुलना। अब समाजी फ़ायदे को डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम जो है मुआशी फ़वाइद को भी डिस्कस करेंगे। समाजी फ़वाइद में सबसे पहले जो है वो इल्मी फ़वाइद हैं। तालीम उलूम व फ़नून की तरक्की और इशाअत का ज़रिया जो है वो बनती है। इस वक्त दुनिया में साइंसी, सनती, टेक्नोलॉजी, फ़नून, अदब, इमरानियात का जो इल्म है वो बेशबहा सरमाया है, वो तालीम ही के ज़रिए मुमकिन हुआ और इसमें दिन ब दिन तरक्की हो रही है, इजाफ़ा हो रहा है और ये तालीम की सब बदौलत है। अगर तालीम का अमल सुस्त पड़ जाए तो हमारा जो इल्मी सरमाया है वो बिल्कुल जो है वो एक जो है वो सुस्त जो है वो इख्तियार शक्ल की इख्तियार कर लेगा और दुनिया में इल्म के नूर की बजाय जहालत की तारीकी छा जाएगी। एक हदीस शरीफ में है, जिस तरह दुनिया में जोहला रह जाएंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब इल्म क्या है? इल्म का मतलब है जानना। असल में इल्म का बेटा जो मकसद है, अल्लाह की ज़ात को पहचानना। अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया, हकूक़ुल इबाद सबसे पहले। अब हम उनको इल्म वाले कहेंगे जिनको हकूक़ुल इबाद का पता है और हकूक़ुल्लाह का पता है। वो इल्म वाले नहीं हैं जिनको हकूक़ुल इबाद का नहीं पता होता, हकूक़ुल्लाह का पता नहीं होता। तालीम के इखलाकी फ़वाइद भी हैं। अब तालीम जो है इंसान की शख्सियत को इंसान की इखलाकियात को जो है वो निखारती है। इंसानी इखलाकियात के लिए इल्म वाज़े जो है वो एक जो है वो बुनियाद फराहम करता है। इखलाक एक कीमती ज़ेवर है, तालीम के ज़रिए हासिल होता है और इस लिहाज से तालीम जो है वो एक हुस्न कमाल और इखलाक हालिया की तरबियत का अमल है। कुरान मजीद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत में तज़किया नफ्स और इखलाकी पाकीज़गी का ज़िक्र फ़ख्रिया अंदाज में बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे आला इखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया।
अब तालीम के ज़रिए हमें अखलाकियात की तरबियत मिलती है, जिससे इंसान सही मायनों में इंसान बनता है। तालीम का बड़ा कमाल ये है कि इंसान को आला इखलाकी इक़दार से संवारती है, इंसानों को अपने हकूक़ और फ़राइज़ का शऊर देती है और दूसरों के लिए इखलास और एसार का जज्बा। अब कुछ टीचर्स हैं, अब कुछ अहले इल्म हैं, वो एक दूसरे से हसद करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, गिबतें। वो टीचर्स नहीं हैं, वो इल्म वाले नहीं हैं। इल्म वाले वो हैं जिनके अखलाकियात अच्छे। अब जिसका अखलाक अच्छा होगा वो किसी की बुराई नहीं करेगा, वो किसी से हसद नहीं करेगा, वो रिश्वत नहीं खाएगा, वो अखलाकियात, उसकी शख्सियत जो है वो अखलाकियात का नमूना होगी। उसके बाद इसकी मिसाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के नतीजे में वजूद में आने वाला मिसाली मुआशरा है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी सहाबा इकराम को, वो क्या थी? वो यही थी हकूक़ुल इबाद और इंसानियत जो है वो अपने अंदर पैदा करना। उसके बाद तालीम के सियासी फ़वाइद भी हैं। माशरे को मजबूत करने का अमल सियासत कहलाता है। अब ये सियासत नहीं जो आजकल चल रही है, ठीक है, आजकल की जो सियासत है सियासतदान कर रहे हैं, ठीक है जी। जो सियासत हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की बहुत सियासत की मिसालें हैं, बहुत ऐसे सुनहरे दौर हैं जिसमें अदल इंसाफ को कायम किया गया, एक मजबूत मुआशरा कायम किया गया, मुनाफ़क़त को ख़त्म किया गया और जासूसियत को ख़त्म किया गया और एक मजबूत मुआशरे का क़याम अमल में आया। वो क्या वजह थी? वो इल्म था, वो जिसने ऐसे अफराद को पैदा किया जो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देते, ना कि ऐसे अफराद जो पैसे से ख़रीदे जा सकते थे। बात करने की असल वजह यही है कि इल्म जो है ऐसे लोगों को पैदा करती है जो मुआशरे में अपने मुआशरे के लिए वफ़ादार शहरी हैं, अपनी ज़ाती फ़ायदे का ना सोचें बल्कि अपने इज्तमाही और कौमी फ़ायदे का सोचें। और ये कब मुमकिन होता है? जब अहले इल्म पैदा होते हैं। उसके बाद बेटा इल्म के आ जाते हैं माशी फ़वाइद। इल्म के नतीजे में जो है सियासी अखलाकियात का भी हमने देखा। फिर जो है वो रोज़गार मुहैया करता है इल्म। पढ़ लिख के इंसान को पता लगता है मैंने कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। फिर उसके बाद इंसान को बेहतर म्यारे ज़िंदगी देता है। इल्म जो है इंसान को एक अच्छा शहरी रहने के काबिल बनाता है, इंसान को ये सिखाता है उसने मुआशरे में कैसे रहना है, उसने कारोबार कैसे करना है, उसने हलाल और हराम की तमीज़ बताता है। इल्म जो है कौमी तरक्की में हमेशा मुस्बत किरदार अदा करता है। इंजीनियरिंग होगी, मेडिकल हो गए स्टूडेंट, बड़े संतो हरकत का शोबा हो गया और वकालत का शोबा हो गया। अब देखें अगर पॉजिटिविटी लें तो बड़े बड़े ऐसे वकला हैं, बड़े बड़े ऐसे सनतकार हैं, बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इंसानियत के लिए काम करते हैं। और इल्म जो है वो रोज़गार की फराहमी जो है वो करती है, मौशी खुशहाली लेके आती है। तालीम के नतीजे में रिज़्क़ के वसाइल की दरियाफ़त होती है। जिस तरह ऑयल प्रोड्यूस हुआ, ऑयल की दरियाफ़त हुआ, डिफरेंट जो है वो मिनरल्स को दरियाफ़त किया गया, गैस, कोयला वगैरह, उससे बिजली बनाई गई। अब ये इल्म के ज़रिए मुमकिन हुआ। इससे क्या हुआ? इकनॉमिक पावर जो है वो बंदा पावर में आता है, इकनॉमिक उसकी इकनॉमिक जो है वो डेवलप होती है और इंसानों के लिए बेहतर सहूलियात और आसाइश का जो है वो सामान इल्म फराहम करता है। ज़राए मवासलात हो गए, ज़राए अबलाग हो गए, आमदोरफ्त हो गए, उसकी तरक्की जो है वो इल्म के ज़रिए मुमकिन है। और तालीम के ज़रिए अफराद मुआशरा की माशी हालत बेहतर होती है और इन्हें रोज़गार के मौक़े फ़राहम होते हैं और जिसके असरात हर बंदे पर होते हैं मुस्बत असरात। वसाइल, रिज़्क़ और रोज़गार के नतीजे में रहने वाले जो रहने सहने का अंदाज़ जो है वो बदल जाता है। वो किसकी वजह से होता है? इल्म की वजह से। हिफ्ज़ान सेहत से के असूलों से आगाही पैदा होती है और आराइश, आसाइश, खाने पीने के आदाब, मलबूसात, आदाब ज़िंदगी, ये एक खुशगवार इनकलाब बर्पा होता है। तालीम याफ्ता अफराद, हुनरमंद अफराद जो है वो मुख्तलिफ़ शूबों में हिस्सा लेकर एक ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदार बन जाते हैं। ये किससे मुमकिन होता है? ये इल्म से ही मुमकिन होता है। और हमें भी चाहिए हम
पहले अपने आप के अंदर अपने इंसान जो इंसानियत उसको पैदा करें, इल्म हासिल करें। आज का बेटा ये हमारा टॉपिक था, इल्म के फ़वाइद। इंशाअल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। इसमें अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। आपका टीचर ग़ुलाम नदीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।